इतने खतरनाक लोग हैं, इतने शातिर लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी। इतना बड़ा घातक कार्य भारत के लिए करने जा रहे थे। तो 2020 के उन्होंने चुनाव भी जीते ना, उन्होंने वो चुनाव कोई काम पे नहीं जीते हैं, उन्होंने इस इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से जीते हैं। केजरीवाल जब भी पंजाब जाते हैं ना, वहाँ पर एक खालिस्तान समर्थक के घर रुकते हैं केजरीवाल। वो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने जब खालिस्तान मूवमेंट भारत के अंदर बहुत बढ़ रहा था इंदिरा गांधी के समय में, उन्होंने जो है खालिस्तान को पंजाब से खत्म करा, उसको बहुत नीचे करा। वो केपीएस गिल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का सौदा है खालिस्तानियों से। ये तीर्थ यात्रा के नाम पर भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये बसों जो है तैयार कर देते हैं, लोगों ले जाते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं। तो आम आदमी पार्टी आप समझिए देश विरोधी पार्टी है। और आप देखिए कि इतने खतरनाक लोग हैं, इतने शातिर लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी, FBU जिसे कहते हैं फीडबैक यूनिट। यानी कि आप समझिए इतना बड़ा घातक कार्य भारत के लिए करने जा रहे थे। जिस प्रकार से रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये खुफिया एजेंसीज हैं, इसी प्रकार से FBU नाम की एजेंसी जो है केजरीवाल अपने अंडर उसको चलाते थे और 2016 से चलाते थे। तो आप समझिए 2020 के उन्होंने चुनाव भी जीते ना, उन्होंने वो चुनाव कोई काम पे नहीं जीते हैं, उन्होंने इस इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से जीते हैं, जिसमें ये लोग बड़े बड़े वकीलों की, पॉलिटिशियंस की, जजों की, ठीक है, और इन्फ्लुएंशियल लोगों की जासूसी करवाते थे। ये लोग ऐसे हैं। अभी RTI से अभी एक बात पता चली है, विवेक पांडे नाम के एक RTI एक्टिविस्ट उन्होंने बोला है, उन्होंने एक RTI लगाई थी, पता चला कि 160 करोड़ का घपला दिल्ली जल बोर्ड में दिखा है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट किस प्रकार से आपने बताया कि वहाँ से रोजगार से लोगों को निकाला जा रहा है। तो मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, कहाँ जाकर मानेंगे। सारी बात यह है कि केजरीवाल जो हैं वो एक खालिस्तान समर्थक हैं। वो जो है सत्ता के लिए अपने आप को बेच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब केजरीवाल जब भी पंजाब जाते हैं ना, वहाँ पर एक खालिस्तान समर्थक के घर रुकते हैं केजरीवाल। जब केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो एक रात जो है वो खालिस्तान समर्थक के घर पे बिताते हैं। तो ये है केजरीवाल। जो केपीएस गिल, वो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने जब खालिस्तान मूवमेंट भारत के अंदर बहुत बढ़ रहा था इंदिरा गांधी के समय में, उन्होंने जो है खालिस्तान को पंजाब से खत्म करा, उसको बहुत नीचे करा। वो केपीएस गिल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का सौदा है खालिस्तानियों से। तो आम आदमी पार्टी आप समझिए देश विरोधी पार्टी है, इतनी घातक पार्टी है। मैं केवल हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, तथ्य अनुसार बातें कर रहा हूँ। मैंने आपको केपीएस गिल का वो कहते हैं सोर्स दिया, मैंने आपको किस प्रकार से RTI का सोर्स दिया, आपको एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का सोर्स दे रहा हूँ। तो मैं सोर्स सहित बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजा, तो इससे क्या उनका घोटाले पे पर्दा जाएगा, आपको क्या लगता है? अब कितने लोगों को भेज पा रहे हैं। अभी केजरीवाल स्वयं गए थे रोड पर, गली गली जा रहे थे, तो वहाँ पे वो एक माता जी से पूछते हैं कि माता जी आप तीर्थ यात्रा में होकर आए हो? कहती नहीं बेटा मैं तो नहीं होकर आई। तो किसको भेज रहे हो तीर्थ यात्रा पर? जो भी जितने लोगों को कह रहे ना कि आप अपने माँ बाप को, आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको भेजो, सारा खर्चा आम आदमी पार्टी उठाएगी, इस पे क्या है? हाँ, आम आदमी पार्टी जो यहाँ से बस में ले जाकर ले जाएगी और वहाँ बीच रास्ते में छोड़ देगी। ऐसी ऐसी बातें भी आई हैं। ये तीर्थ यात्रा के नाम पर भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये बसों जो है तैयार कर देते हैं, लोगों ले जाते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं कि तभी इसका आगे खर्चा जो है तुम अपनी जेब से लगाओगे। ऐसी ऐसी वीडियोस हैं। तो इनकी सबकी सच्चाई ये है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी जितनी दिल्ली सरकार है वर्तमान की, ये लोगों को केवल टारगेट कर अपने वोट बेस क्रिएट कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, मतलब ये जो तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं लोगों को, ये वोट के लिए सिर्फ करवा रहे हैं? यानी वोट के लिए करवा रहे हो, जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल वोट के लिए करवाती है, पर आप उस काम को पूर्ण करो तो सही। आप ये देखो कि जो इन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करा है ना, ये इन्होंने अपनी जो इन्होंने छवि खराब करी है महिलाओं के सामने, कि किस प्रकार से जो दिल्ली की महिलाएं परेशान थी कि यार हमारे पतियों को जिन्होंने जो दारू की आदत लगा दी है और क्या कहते हैं दारू की उम्र जो है 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। अपने इस पाप से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, ताकि महिलाओं को ये चीज़ याद ही ना रहे कि जो है किस प्रकार से उनके पतियों को मैंने शराब के नदियों में डुबोया है। सारी बात ये है। युवाओं के लिए कहा कि मैं पूरे वाईफाई एनेबल्ड दिल्ली बना दूंगा। कहाँ वाईफाई एनेबल्ड दिल्ली मिली? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ मेरे पास वाईफाई? कोई एक्सेस नहीं है। कहा गया था कि भैया 20 नए डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे, कहाँ बने हैं? 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे, कहाँ बने हैं? 8 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी, कहाँ मिली हैं? आप ये देखिए, जब केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई 2015 में, तो एंटी करप्शन ब्रांच जो होती है ना दिल्ली सरकार की, उसके ऑफिस में इन्होंने एक जासूसी का डिवाइस लगाया था। तो केवल खुलेआम जासूसी करवाते हैं ये लोग, ताकि जो है हम अपने आप को जब भी फंसे ना बचा सकें। और तीर्थ यात्रा से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मैं इसका समर्थन करूंगा कि लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, केवल वो करवा पा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत जो है
घोटाले हैं, इसमें भी जो है बहुत सारे मतलब अभी भी कम जानकारी वाली चीज़ें कि कितने लोगों ने करवाया, कुछ क्या करवाया, कहाँ ले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, इतनी कोई जानकारी है नहीं पब्लिक फोरम में, तो कैसे मान लें कि उन्होंने इतने तीर्थ यात्रा करवाए हैं। अच्छा, केजरीवाल जी को ईडी ने अभी 8वां समन भेजा है, आप इस पे क्या कहेंगे? अब ईडी को मेरे को लगता है कि अब बहुत हुआ समन भवन भेजना। अब जो है आप जाइए, उनको कॉलर पकड़ के खींच के लाइए, पूछताछ करिए और आप जो है उनसे ये पूछिए किस प्रकार से आप जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। अगर आप चुने हुए नेता हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जनता का पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ पे खर्च नहीं हुआ, ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका आप जवाब साफ साफ एजेंसीज को दें। तो केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? एक नेता की ये भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी एजेंसियां हैं जो उनसे कोई कार्रवाई करने के लिए उनको बुला रही हैं, उस कार्रवाई में जाएं और अपने आप को जो है साफ सिद्ध करें। अगर वो साफ हैं और यदि नहीं तो उनको जो है फिर उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उनको सजा हो।